लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और विश्वास है कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। बताइए पढ़ कर आए हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था साथियों, कल हम लोगों ने नेशनल पार्क खत्म कर दिया था, बायोस्फीयर रिजर्व खत्म कर दिया था। ठीक है, आज के साथियों हमारा टॉपिक है रामसर साइट। बेसिक फैक्ट्स कल हम लोगों ने रामसर साइट के बारे में देख लिया था। 5 से 7 मिनट में साथियों, बिल्कुल साथियों 5 से 7 मिनट में रामसर साइट को हम लोग रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 85 रामसर साइट को बहुत अच्छे से याद करेंगे साथियों। क्या 85 रामसर साइट को हम लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे और जब 55 रामसर साइट याद हो जाएगी तो हम लोग टाइगर रिजर्व को देखेंगे। और कल की टॉपिक में साथियों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग देखेंगे कि भारत में विश्व विरासत स्थल में साथियों कौन-कौन सा हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, चलिए विवेक भदौरिया जी, कविता चौधरी जी, साथियों मैंने कल की क्लास में बताया था साथियों रामसर साइट के बारे में। साथियों क्या रामसर साइट के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रामसर साइट के बारे में चर्चा की थी। इसका मतलब हम लोगों ने कहा था आर्द्र भूमि होती है साथियों। क्या आर्द्र भूमि होती है साथियों? क्या आर्द्र भूमि होती है और आर्द्र मतलब क्या होता है साथियों? नमी होती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, आर्द्र मतलब क्या होता है? नमी होती है, मतलब कि वेट होता है और भूमि मतलब लैंड होता है साथियों। क्या लैंड होता है? जो भूमि नमी युक्त भूमि को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं? नमी युक्त भूमि को ही हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं साथियों। नमी युक्त भूमि को ही हम लोग कहते हैं। और जो ये वेटलैंड होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो ये भूमि होती है ये हमारे लाइफ को जीने में बहुत आसान बनाती है। 6 फरवरी को करंट अफेयर लेके आएंगे साथियों। तो साथियों 100 क्वेश्चन लगभग आपको कराया जाएगा। कितने क्वेश्चन? लगभग 100 क्वेश्चन साथियों हर एक टॉपिक से आपके होंगे और उसके अलावा पहले एक्सप्लेनेशन होगा साथियों। क्या एक्सप्लेनेशन प्लस 100 क्वेश्चन साथियों। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ 100 क्वेश्चन अगर हम लोग 20 टॉपिक को कवर करेंगे तो 2000 क्वेश्चन को साथियों हम लोग कवर करेंगे साथियों। कितने? 2000 क्वेश्चन साथियों आपके दिमाग में बिल्कुल साथियों छपवा दिया जाएगा साथियों। कितने? 2000 क्वेश्चन है, उस पे पूरी मेहनत कर रहा हूं, दिन रात से इसी में लगा हूं कि बिल्कुल साथियों करंट अफेयर साथियों आपका कुछ बाहर ना जाए। बिल्कुल 8:30 बजे से क्लास होगी साथियों। हां कराऊंगा तो लगभग 2000 क्वेश्चन। किसी टॉपिक में 50 क्वेश्चन भी हो सकता है और किसी टॉपिक में 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और किसी में 20 क्वेश्चन भी रहेगा, किसी में 200 क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसा टॉपिक वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। और इतनी शानदार और जानदार क्लास होगी जैसे आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। बिल्कुल सच बताना, जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं या कहीं और से क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। और आप लोग का उत्तर क्या है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे मेहनत करना है। गुड़िया रानी जी कह रही हैं यस सर जी बिल्कुल हो जाता है। और कौन बोल रहा है? बिल्कुल वैष्णवी चौधरी जी, अंशु बघेल जी, बिल्कुल सविता कश्यप जी, रितेश सिंह जी, बिल्कुल अवंतिका जी, लक्ष्मी कुमारी जी, और अपराजिता, अभिनव, पवन हो जाते हैं, सोनी कुमार, लगभग हजारों कमेंट्स चल चुके हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, सबके प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। तो विश्वास मानिएगा करंट अफेयर साथियों आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसमें तो ऐसे बहुत सारे नवरत्न हैं जो नवरत्न वाली क्लास करते हैं, उनके लिए तो और भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक को बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, टॉपिक के बाद साथियों केसरी आपका कमेंट्स हो रहा है, टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद साथियों आपको क्विज भी दिया जाएगा और उसके साथ साथियों आपको वर्कशीट भी दी जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब करंट अफेयर मतलब सोनकर सर, इससे बाहर कुछ नहीं, बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए साथियों। देखिए बिल्कुल, और मैं तो सबके सवालों के उत्तर भी देता हूं बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे। नमी युक्त भूमि को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? नमी युक्त भूमि होती है। कहेंगे साथियों आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि का मतलब जिस भूमि में नमी होती है, मतलब पानी होता है। धान का खेत हो गया, तालाब हो गया, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, धान का खेत हो गया, तालाब हो गया साथियों, बिल्कुल झीलें हो गई, बिल्कुल गड्ढा हो गया, बिल्कुल साथियों जब आप लोग जाते हैं तो कहीं बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है साथियों। 6 फरवरी से साथियों चलेगा, कहते हैं इसे वेटलैंड कहा जाता है। कल सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ के पढ़ा दी थी। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सा एरिया आता है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, नदियां आती हैं, झीलें आती हैं, डेल्टा आती हैं, पहाड़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, ये सारी चीजें हमें देखने को वेटलैंड साथियों। ध्यान दीजिएगा, इस फ्लो चार्ट को आप लोग बना लीजिए साथियों। वेटलैंड को साथियों हम लोग क्या आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब आपको समझ में आ गया। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए साथियों रामसर साथियों क्या ईरान में एक जगह है साथियों। क्या ईरान में साथियों एक जगह है, उसका क्या नाम है साथियों? रामसर नाम है। क्या साथियों? रामसर नाम हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? ध्यान दीजिएगा, ईरान में एक जगह है रामसर। इसलिए वेटलैंड को कंजर्व करने के साथियों क्या वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, बिल्कुल कंजर्व मतलब होता है बचाने के लिए। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर में कई सारे नेता इकट्ठा होते हैं। आवाज आ रही है? ध्यान दीजिएगा, बचाने के साथियों ईरान में इकट्ठा होते हैं और वो तारीख क्या रहती है साथियों? 2 फरवरी 1971 रहती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लोग हस्ताक्षर करते हैं कि हम लोग आर्द्र भूमियों को बचाएंगे साथियों। और 2 फरवरी 1971 को साथियों जब ये लोग साइन करते हैं तो इसीलिए इसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जाना जाता है साथियों। क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जाना जाता है। हिंदी में साथियों क्या इसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से साथियों इसे हम लोग जानते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर साथियों 2 फरवरी 1971 को देखने को मिलता है और 21 दिसंबर 1975 को, ध्यान दीजिएगा 21 दिसंबर 1975 को साथियों लागू हो जाता है, प्रभाव में आ जाता है साथियों, इफेक्ट में आ जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड साथियों आर्द्र भूमि को बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर में साथियों 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग होती है तो वहां पे साथियों एक संरक्षण साइन होता है जो प्रभाव में साथियों 21 दिसंबर 1975 को देखने को मिलता है साथियों। इसे साथियों हम लोग क्या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं या किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से जानते हैं साथियों। आल्सो नोन एज साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल साथियों 2 नाम से हम लोग जानते हैं साथियों। क्या बिल्कुल बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल साथियों देखिएगा, इसको इंग्लिश में ही नाम लिखा गया है इसलिए मैं मजबूर हूं आपको बताने के लिए। आप लोग लिखिए साथियों क्या इसको हम लोग बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जानते हैं साथियों। क्या बायो किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से जानते हैं साथियों। क्या किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से हम लोग जानते हैं। किडनी ऑफ द लैंडस्केप अंग्रेजी में लिखना क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। बिल्कुल आर्द्र भूमियों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से साथियों जानते हैं। और सेकंड साथियों किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा तभी आपको याद होगा साथियों, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। क्योंकि साथियों यहाँ पे हमें खाने का जाल देखने को मिलता है, मतलब कि खाद्य तंत्र देखने को मिलता है जिसे हम लोग फूड वेब कहते हैं साथियों। क्या फूड वेब कहते हैं साथियों? बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे साथियों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमें खाद्य तंत्र या फूड वेब देखने को मिलता है साथियों। कई तरह के यहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। फूड वेब में साथियों शेर चीता को खा जाता है, बकरी को खा जाता है, सांप किसी को खा जाता है। उसीलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अरे बब्बन कुमार बोल रहा हूँ कि ये हिंदी में नहीं आता है तो इसको हिंदी में कैसे याद करोगे? बता रहा हूँ कि 10 मिनट से बोल रहा हूँ कि हाँ तो किडनी ऑफ द अर्थ साथियों लैंडस्केप और अर्थ में अलग अलग मतलब होता है। यूसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किडनी ऑफ द अर्थ साथियों सुंदरबन को कहते हैं, बहुत सही बात है। और ये लैंडस्केप साथियों जमीन की बात कर रहा है, जमीन साथियों पृथ्वी और जमीन में अंतर होता है। ठीक है बेटा,
समझ में आएगा। और साथियों किडनी ऑफ द लैंडस्केप क्यों होता है? क्योंकि साथियों जो आर्द्र भूमि होती है वो फिल्टर कर देती है साथियों, जल को छानती है साथियों। क्या जल को छानती है? मतलब जल को शुद्ध कर देती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, जल को छान देती है, फिल्टर कर देती है, इसीलिए इसे किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है साथियों। क्या इसे साथियों किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहली बात हमने कहा वेटलैंड साथियों क्या होता है? वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि होती है। इसको कंजर्व करने के लिए ईरान के शहर साथियों रामसर में एक कन्वेंशन होता है साथियों। कब होता है? 2 फरवरी 1971 को होता है साथियों और 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव में आता है। इसे किस नाम से जानते हैं साथियों? तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये साथियों खाद्य तंत्र देखने को मिलता है। और ये किडनी ऑफ द लैंडस्केप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, हमारे खून को छानती है, वैसे ही साथियों यहाँ पानी को छानती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, पानी को छानती है बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। क्या था पर्पस साथियों? ये हम लोगों ने कल अच्छे से पढ़ा था। फिर साथियों थोड़ी चीजें जो मैंने नहीं बताई वो बता दी। कंजर्व द वेटलैंड एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, भारत ने इसको कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982 को साइन किया था। क्या 1 फरवरी 1982 का डेट आपको नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे साथियों, कि भारत ने इस पे हस्ताक्षर किया था। और भारत में अभी कितने रामसर साइट साथियों? 85 रामसर साइट देखने को मिलते हैं। और कल मैंने डेट के साथ ही बता दिया था। हाँ, आजो नोन है साथियों इसे। और चलिए रेणुका साथियों क्या यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे एक है साथियों। देखिए बेटा, मेरा कोई घाटा नहीं है, आप लोग चीज समझिए बेटा, है ना? मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अगर छोटी से छोटी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी परीक्षा से दूर हैं। आप हिंदी में पढ़े हैं, अंग्रेजी में पढ़े हैं। जब पेपर आएगा ना बेटा, तो आपको हिंदी में भी डील करना रहेगा और अंग्रेजी में भी डील करना रहेगा और शॉर्ट फॉर्म में भी डील करना रहेगा। तो खुद को मजबूत बनाइए। मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। समय लगेगा तो लगने दो साथियों, पर आपको साथियों क्या है कि आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। मैं एक टीचर हूं, गुरु हूं, सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, आपको पकड़ के चलवा नहीं सकता साथियों, पकड़ के खड़ा कर सकता हूं, चलना आपके हाथ में है। एमडी क्लास की पूरी टीम साथियों ध्यान दीजिएगा, बस आप लोगों के हिसाब से चलती है कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और साथियों ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें अंग्रेजी में है उसे हमें अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा और जो चीजें हिंदी में है उसे हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। जब आपके क्लास एग्जाम में नहीं आएगा कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट को क्या कहते हैं साथियों, तो आपको रामसर साइट लिखना पड़ेगा। ये हिंदी में नहीं आता। अगर किसी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हिंदी में नहीं पूछा जाएगा कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे आईयूसीएन का फुल फॉर्म इंडियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। तो साथियों आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं परोस के दे सकता हूं, पर खाना तो आपको खुद से खाना पड़ेगा साथियों। बिल्कुल। और मेरी कोशिश यही है कि एक भी बच्चा डिससेटिस्फाइड ना है, उसको समझ में आए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा बिल्कुल उजागर करता है मेहनत को साथियों। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बिल्कुल। चलिए इसको साथियों क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? आल्सो नोन है साथियों अन्य नाम साथियों। क्या अन्य नाम क्या है साथियों? क्या अन्य नाम इसे कहते हैं साथियों। बिल्कुल। इसका वेटलैंड का साथियों अन्य नाम क्या है, इसे हम लोग कहते हैं साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो देख लेते हैं। सुंदरबन साथियों सबसे बड़ा है साथियों। क्या अगर पूछा जाए सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो सुंदरबन है साथियों। कहां पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कल का मैं पढ़ा रहा हूं साथियों रेणुका रामसर स्थल साइट साथियों क्या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हमें रेणुका देखने को मिलता है। और तमिलनाडु में साथियों सबसे ज्यादा 18 हमें देखने को मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में साथियों 10 देखने को मिलते हैं साथियों। कितने? उत्तर प्रदेश में साथियों हमें 10 देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश में हमें कितने? 10 देखने को मिलते हैं। पहला रामसर साइट साथियों कौन है? चिल्का लेक है। और साथियों केवला देव नेशनल उद्यान हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है? हाँ, सब हो गया था साथियों। बिल्कुल। पहला क्या है? केवला देव है और चिल्का है। सबसे बड़ा सुंदरबन है, सबसे छोटा रेणुका हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु में 18। उसके बाद साथियों हमारा उत्तर प्रदेश में 10 देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं दुनिया में साथियों 2500 से ज्यादा साथियों देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा साथियों यूनाइटेड किंगडम में, फिर साथियों हमें मैक्सिको में और फिर साथियों हमें अपने प्यारे भारत में देखने को मिलता है। तो क्या अपने प्यारे भारत में हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए लिखा है साथियों क्या इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। भारत के पास साथियों कितने हैं? 85 वेटलैंड हमें देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा कहां पर है साथियों? ध्यान दीजिएगा 175 रामसर साइट साथियों हमारा यूनाइटेड किंगडम में। मैक्सिको में साथियों ध्यान दीजिएगा कितना है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कितना? 144 है। और भारत में कितना है साथियों? तो 85 देखने को मिलता है साथियों। और चौथे नंबर पे कौन है? चाइना देखने को मिलता है। रामसर कन्वेंशन क्या? ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। और वेटलैंड क्या होता है? ये सारी चीजें मैंने बता दी थी साथियों। चलिए अब हम लोग एक एक देखते हैं राज्य में कौन कौन से राज्य में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उत्तराखंड में साथियों हमें एक देखने को मिलता है। तो क्या उत्तराखंड में साथियों हमें एक देखने को मिलता है? उत्तराखंड के अलावा साथियों ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड के अलावा हमें कहां पे एक देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में साथियों। ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश में साथियों क्या? आंध्र प्रदेश में। फिर साथियों में कहां? असम में साथियों क्या? असम में। फिर साथियों कहां? गोवा में। एक एक वाला याद कर लीजिएगा साथियों। फिर साथियों क्या? मणिपुर में। फिर साथियों क्या? मिजोरम में। फिर साथियों क्या? त्रिपुरा में साथियों। ध्यान दीजिएगा फिर साथियों क्या? त्रिपुरा में साथियों क्या? त्रिपुरा में। इन सारी जगह पे साथियों हमें एक एक साथियों देखने को मिलता है। एक रामसर साइट साथियों इन राज्यों में देखने को मिलते हैं साथियों। क्या एक एक रामसर साइट साथियों हमें इन राज्यों में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व साथियों कहां पर है? बिल्कुल उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में साथियों कौन सा है? हमें कोलेरू देखने को मिलता है साथियों। क्या कोलेरू देखने को मिलता है? लिखिएगा कौन सा? कोलेरू देखने को मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोलेरू। आसाम में साथियों आपको कौन देखने को मिलता है? एक ही है साथियों। कौन सा? द्योपर देखने को मिलता है साथियों। क्या द्योपर हमें देखने को मिलता है? द्योपर झील है साथियों। ध्यान दीजिएगा वो हमें देखने को मिलता है। गोवा में अगर हम बात करते हैं साथियों तो गोवा में हमें नंदा लेक देखने को मिलता है साथियों। क्या नंदा लेक हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या नंदा झील हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर में साथियों तो मणिपुर में हमें कौन सा? लोकटक झील देखने को मिलता है साथियों। क्या लोकटक हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या लोकटक झील हमें देखने को मिलता है। नोट करिएगा साथियों क्या लोकटक। और हम मिजोरम की बात करते हैं साथियों तो मिजोरम में साथियों हमें कौन सा देखने को मिलता है? बिल्कुल पाला झील देखने को मिलता है साथियों। क्या पाला झील देखने को मिलता है? लिख लीजिएगा साथियों क्या पाला। अभी सारा हम मैप से आपको पढ़ाएंगे साथियों। त्रिपुरा की बात करते हैं यहाँ पर साथियों 85 को नहीं याद करना होगा पर इंपॉर्टेंट साथियों याद करने होंगे साथियों। बिल्कुल त्रिपुरा साथियों कहां पे है? रुद्र सागर हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या रुद्र सागर हमें देखने को मिलता है? अरे जहां जहां एक है वहां तो आप लोग याद कर ही सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों। क्या जहां जहां एक है वो तो आप लोग याद कर ही सकते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा
चलिए क्या है साथियों, आंध्र प्रदेश साथियों हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू है, कोलेरू झील आपने सुना ही होगा, कोलेरू और पुलिकट झील का नाम सुना होगा। असम में साथियों द्योपर है, गोवा में नंदा है, मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला है और त्रिपुरा में रुद्रसागर हमें देखने को मिलता है। तो क्या मिजोरम में साथियों हमें रुद्रसागर देखने को मिलता है। चलिए साथियों आप लोग बताइए कि कौन सा साथियों कहां पर है साथियों। चलिए आप बताइए उत्तराखंड में साथियों हमें कौन सा देखने को मिलता है। एक नंबर बताइए, एक नंबर के साथियों क्या है, ये उत्तराखंड का साथियों, उत्तराखंड में हमें कौन सा देखने को मिलता है। दो नंबर के साथियों को बताना है, दो नंबर के साथियों क्या है, तीन नंबर के साथियों को बताना है क्या है, फिर साथियों आपको ध्यान देना है कि आपको साथियों चार नंबर का बताना है क्या है। एक दो तीन चार का बताइए साथियों, पढ़ाएंगे ना। उत्तराखंड में साथियों आसन है, उत्तराखंड साथियों सबसे ऊपर है, आसन आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आसन आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गोवा, गोवा में नंदा देखने को मिलता है, क्या साथियों, नंदा बहुत चलता है वहां पे धंधा मंदा साथियों, क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। और साथियों आंध्र प्रदेश में साथियों कौन सा, कोलेरू देखने को मिलता है, लेरू कोलेरू देखने को मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल यहाँ पे साथियों क्या है, मिजोरम हमें देखने को मिलता है, और मिजोरम में साथियों क्या देखने को मिलता है, पाला देखने को मिलता है, और मणिपुर में साथियों क्या, लोकटक देखने को मिलता है। पांचवा नंबर क्या है साथियों, लोकटक देखने को मिलता है। चलिए आठ को याद हुए, एक एक राज्य लिखते जाइएगा साथियों, हाँ पता चल जाएगा कौन से में राज्य में नहीं है। 8-10 क्लास चल रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, त्रिपुरा हमने देखी साथियों कौन सा है, गोवा में साथियों हमने देखा नंदा है साथियों, क्या इसे साथियों 2020 में रामसर साइट में याद किया गया था, जोड़ा याद नहीं करना है साथियों, एक बार आपको देखना है क्या साथियों, नंदा साथियों, क्या नंदा देखना है, कहां पर है, गोवा में है। गोवा में आप लोग जाते हैं, गोवा वाले बीच पे घूमने जाते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, गोवा वाले बीच पे आप लोग घूमने जाते हैं और वहां से साथियों आपको नंदा से मिलकर देखने को मिलता है, नंदा से मुलाकात हो जाती है साथियों। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में साथियों, क्या महाराष्ट्र में हमें तीन देखने को मिलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्या महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में साथियों हमें कितने देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में हमें तीन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे साथियों क्या नंदूर है, लोनार है और ठाणे देखने को मिलता है साथियों, क्या नंदूर, लोनार और ठाणे देखने को मिलता है साथियों। क्या हमने कहा महाराष्ट्र में साथियों तीन है और गोवा में साथियों एक है। गोवा में साथियों क्या है, नंदा है साथियों, नंदा, और महाराष्ट्र में साथियों क्या है, नंदूर है साथियों, क्या नंदूर हमें देखने को मिलता है। तो नंदा के ऊपर क्या नंदूर हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या नंदूर हमें देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र के नीचे ही देखिए साथियों क्या गोवा देखने को मिलता है, और गोवा के ऊपर साथियों महाराष्ट्र, तो गोवा में नंदा और महाराष्ट्र में नंदूर देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं लोनार झील साथियों और ठाणे झील साथियों, क्या ठाणे झील और लोनार झील की हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका साथियों क्या देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल हाँ साथियों बताइए, कोई ट्रिक आप लोग बताइए कि महाराष्ट्र के तीनों झीलों को याद कर लिया जाए। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत था क्या साथियों, बिल्कुल साथियों लोनार झील की अगर हम बात करते हैं तो यह एक क्रेटर झील में आता है साथियों, बहुत बड़ा साथियों आके यहाँ पर गिरा था साथियों। और ठाणे से साथियों पहली ट्रेन हमें देखने को मिलती है, नंदूर, लोनार और ठाणे देखने को मिलता है साथियों। याद हुआ कि नहीं, लिख लिया कॉपी में, आगे चलते हैं साथियों। महाराष्ट्र हम लोगों ने निपटा दिया साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं असम में साथियों, तो असम में आप लोग लिखिएगा दीपोर झील साथियों, क्या दीपोर झील लिखिएगा, दीपोर बील लेक हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों ध्यान दीजिएगा, दीपोर बील लेक देखने को मिलता है, यह साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्वी राज्य में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चलिए चलिए साथियों बहुत अच्छा है, बिल्कुल साथियों नल ठंडा है साथियों, बिल्कुल। चलिए असम का लिखिए साथियों, असम का क्या है, दीपोर हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल साथियों ध्यान लीजिएगा, बिल्कुल कौन सा साथियों दीपोर हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में साथियों हमने बताया था सुल्तानपुर और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है साथियों, क्या ये साथियों क्या हमारा ध्यान दीजिएगा क्या है, ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हमें हरियाणा देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल हरियाणा में हमें दो देखने को मिलता है, हाँ वही झील, ठीक है सुल्तानपुर साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में हमने देखा था, और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है साथियों। क्या हरियाणा में साथियों दो हमें देखने को मिलता है, तो हरियाणा में साथियों दो कौन से हैं, सुल्तानपुर है और भिंडावास हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर साथियों उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये हरियाणा वाला है साथियों। क्या सुल्तानपुर एक जिला उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है साथियों, तो ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश वाला ना होगा, कहां का है साथियों, ध्यान दीजिएगा हरियाणा का देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों गुजरात में साथियों, क्या गुजरात में साथियों नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना अर्धभूमि क्षेत्र, थोल और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य हमें देखने को मिलता है। नोट करिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं कहूंगा, पर जो 5 साथियों रामसर साइट हैं उनका आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, इन सब चीजों को एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो परीक्षा में आएगा, तो आप लोग के दिमाग में रहेगा अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हैं। नाल सरोवर, वाधवाना, थोल और खिजड़िया साथियों कहां पर है, नवा, बिल्कुल खिजड़िया देखने को मिलता है साथियों। थोल बिल्कुल ठाणे साथियों कहां पर है, महाराष्ट्र में है। थोल कहां पर है, गुजरात में देखने को मिलता है। नंदा साथियों कहां पर, गोवा में। नंदूर साथियों कहां पर, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नल सरोवर साथियों ध्यान दीजिएगा, नल सरोवर या नाल सरोवर इसे हम लोग कहते हैं। नल सरोवर और वाधवाना साथियों आर्द्रभूमि क्षेत्र है। थोल देखने को मिलता है साथियों। तीन आपको चार याद करने हैं साथियों, बिल्कुल नल, वाद, थोल और खिजड़िया साथियों, बिल्कुल लिखिएगा। नाल सरोवर, वाधवाना, थोल और खिजड़िया साथियों कहां का है, गुजरात का हमें देखने को मिलेगा। कैसे एग्जाम में आएगा, हाँ बिल्कुल पूछा जाएगा साथियों, मैच द फॉलोइंग में साथियों दे देगा, मैच द फॉलोइंग में साथियों प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। बताइए साथियों नंदा कहां का है साथियों, बिल्कुल नंदूर साथियों कहां का है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। नंदा हो गया, नंदूर हो गया साथियों, आसान हो गया साथियों, क्या आसान हो गया, और दीपोर हो गया साथियों, क्या दीपोर हमें देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग में साथियों आएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये साथियों क्या महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, गोवा देखने को मिलेगा साथियों, उत्तराखंड साथियों देखने को मिलेगा, और साथियों फिर क्या हमें आसाम देखने को मिलेगा साथियों, क्या आसाम देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग करना है साथियों, बिल्कुल 1 2 3 4 साथियों, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी और डी साथियों। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए साथियों। प्रश्न कैसे आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में साथियों यही हमें देखने को मिलेगा साथियों। बताइए अब बताइए, अब आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए बताइए। हाँ ऐसे टू का भी नहीं लगाना है, बताइए साथियों। पूछ रहे थे तो मैं बता दूं कैसे प्रश्न आएगा। चलिए 1 2 3 और 4 साथियों। नंदा का साथियों क्या गोवा हो जाएगा, तो एक का बी होगा, दूसरे का साथियों हमारा
ए होगा और तीसरे का साथियों क्या होगा सी होगा और चौथे का साथियों क्या डी होगा साथियों। तो BACD इसका सही उत्तर हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या BACD हमें सही उत्तर देखने को मिलेगा साथियों। तो पता चला प्रश्न कैसे आएगा साथियों, दिमाग घूम जाएगा जब एनटीपीसी का आप लोग पेपर देखेंगे साथियों। तो डीप डीप में उसके क्वेश्चन पूछा है साथियों और वो समय चला गया जब आपको बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन पूछा जाता था। नौकरी लेनी है बड़ी तो मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा साथियों। क्या अगर आपको नौकरी बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के साथियों आपको कुछ मिलने वाला नहीं है साथियों। चलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए बीच बीच में प्रश्न पूछता रहूंगा। हरियाणा साथियों आपका हो गया, कहां पर साथियों सुल्तानपुर और भिंडावास हमको देखने को मिलता है। गुजरात में साथियों क्या नाल सरोवर, वाधवाना, थोर और खिचड़िया देखने को मिलता है, ये भी साथी हो गया। आंध्र प्रदेश में साथियों कौन सा देखिएगा, आंध्र प्रदेश की साथियों क्या तटीय सीमा बहुत लंबी है, कोलेरू देखने को मिलता है साथियों। क्या कोलेरू लेक साथियों कहां पर है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कोलेरू झील साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पर साथियों, कोलेरू आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का साथियों। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा साथियों कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है। पश्चिम बंगाल का साथियों कहां पर है, इसको क्या याद करने की जरूरत है, सच कमेंट बॉक्स में बताना। बताइए, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा साथियों देखने को मिलता है साथियों। नो सर, याद रहेगा सुंदरबन डेल्टा साथियों बिल्कुल, और पूर्व कोलकाता ईस्ट कोलकाता वेटलैंड साथियों। ये डेट मत याद करना, 2002 2019 बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सब आपको बताने के लिए है कि आप अगर एग्जाम में आ जाए तो देखने को मिले साथियों। मणिपुर में साथियों क्या लोकटक झील है, कितनी बार मैंने बताया है मणिपुर में क्या लोकटक झील है, और उत्तर पूर्व की मीठे पानी की बिल्कुल अगर हम कहें लोकटक झील साथियों क्या बिल्कुल मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वी राज्य की। उत्तर पूर्वी राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील देखने को मिलती है। मतलब कि फ्रेश वाटर लेक हमें देखने को मिलता है, स्वीट वाटर बेटा नहीं, फ्रेश वाटर हम लोग इसे कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या इसे हम लोग फ्रेश वाटर लेक के नाम से जानते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील। और मणिपुर में ही साथियों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, वो कौन सा है आपको बताना है साथियों। क्या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको ये बताना है, जब तक मैं पानी थोड़ा ग्रहण कर लूं। सबसे बड़ी झील हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखने को मिलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजस्थान की साथियों। क्या भारत का सबसे पहला, भैया ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पहला कौन सा रामसर साइट है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्व भारत का सबसे बड़ा साथियों इनलैंड ब्रैकिश वाटर साथियों साल्ट वाटर लेक कौन सा है साथियों। इंडियाज लार्जेस्ट, भैया साथियों लिखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सा है साथियों। क्या साल्ट वाटर लेक कौन सा है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा साथियों, बताइएगा। भारत का साथियों क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जो जमीन के अंदर है साथियों। क्या जमीन मतलब इस बाउंड्री के अंदर है, समुद्र से जो टच हो उसे साथियों हम लोग क्या इनलैंड कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र से सीमा ना बनाता हो उसे साथियों क्या हम लोग इनलैंड के नाम से जानते। कौन सा है साथियों, सांभर लेक हमें देखने को मिलता है। और भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है साथियों, बिल्कुल बताइए। हाँ, चिल्का लेक है साथियों, और कौन सा है, अरे भैया कोयला दो और छिलका नहीं बेटा, ललित जी लिख रहा है छिलका है, किसको छील दिया है, अपने खोपड़ी का बाल छील दिया, या तो गोभी को छील दिया, गोभी कहाँ छीली जाती है, लौकी जीवन में साथ छीलने वाली सब्जी खाइएगा, लौकी सब्जी फायदा है, कोहड़ा का सब्जी फायदा है, तुरई सब्जी फायदा है, इन सब सब्जी खाइएगा, जितना छील के खाएंगे उतना मजा आएगा। आलू मत छील के खाइएगा साथियों, क्योंकि आलू खाएंगे नुकसान हो जाएगा। आलू कचालू बेटा खा रहे थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे हैं, खाना है ना कचालू खाना है, गोभी खाइए, नेनुआ खाइए, तुरई खाइए, ये सब खाइए, मटर खाइए, ठंडी के महीने में साथियों मटर खाइए, बिल्कुल भुगी बना के खाइए, चाय के साथ बजा लेके खाइए साथियों, बिल्कुल। और इडली सांभर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में साथियों सांभर कहां देखने को मिलता है, सांभर साथियों कहां पर है, राजस्थान में साथियों। इडली सांभर तो आप सोचे होंगे दक्षिण का है, नहीं साथियों, सांभर कहां का है हमें वहां देखने को मिलता है। और कोयला जो साथियों राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात करते हैं, ये दोनों साथियों कहां के देखने को मिलते हैं, बिल्कुल गोलू कत्तर जी, हाँ बिल्कुल, आज आपको वक्त मिल जाएगी साथियों। चलिए, कोयला जो राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील हमें देखने को मिलता है। अरे भैया कर्नाटक, क्या साथियों कर्नाटक ना, कर्नाटक साथियों का कर्नाटक मतलब नाटक करो साथियों। क्या गजब साथियों, क्या कर्नाटक साथियों, क्या नाटक करो साथियों। कहां पे साथियों, अंक समुद्र साथियों। क्या अंक समुद्र, अधनासनी, मगधी, रंगनीधतु साथियों, ये चारों आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा साथियों। क्या बिल्कुल साथियों जरूर खाएंगे साथियों। क्या कर्नाटक में साथियों अंक समुद्र, अधनासनी, मगधी और रंगनाथ द्वीप साथियों, चारों लिख लीजिए, पर याद मत करिएगा साथियों, बस आपको एक याद करना है मगधी साथियों। क्या मगधी आपको याद करना है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व साथियों। क्या केरे साथियों, बिल्कुल बनाना मत लिखिएगा साथियों, क्या बनाना मत लिखिएगा साथियों, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व आपको याद रखना है, 2024 में साथियों इसको दिया गया था। अधनासनी और अंक समुद्र साथियों आप लोग देख सकते हैं, समुद्र साथियों, समुद्र में जाएंगे नाश हो जाएगा साथियों। क्या समुद्र में जाएंगे तो नाश हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अंक समुद्र और अधनासनी हमें देखने को मिलता है। आप पसंद को क्लास चलेगी बेटा, क्लास में कोई रोक नहीं, जीवन में कोई टोक नहीं, बिल्कुल। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं, मिजोरम में साथियों क्या पाला हमें देखने को मिलता है। ये देखिए साथियों, ये साथियों क्या मिजोरम है, लटका हुआ राज है साथियों, और आपको ध्यान देना है या किससे बनता है साथियों, पूछ लिया था। चला तो साथियों क्या मिजोरम की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जो मिजोरम है साथियों ध्यान दीजिएगा, यह साथियों क्या हिंद महासागर इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। और साथियों इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है साथियों, क्या बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलता है। और किससे साथियों मिजोरम बाउंड्री बनाता है, तो म्यांमार से साथियों बाउंड्री बनाता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों क्या म्यांमार में बाउंड्री बनाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। मिजोरम कहां पर है, पाला में देखने को मिलता है। अरे भैया मध्य प्रदेश में हमें 5 देखने को मिलते हैं साथियों। क्या मध्य प्रदेश में साथियों हमें 5 देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या मध्य प्रदेश में साथियों 5 देखने को मिलते हैं, भोज देखने को मिलता है, साख्य देखने को मिलता है, सिरपुर देखने को मिलता है, यशवंत देखने को मिलता है, और तवा जलाशय देखने को मिलता है। तो क्या तवा जलाशय देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तवा जलाशय देखने को मिलता है। तवा साथियों अभी क्या अभी हाल ही में जोड़ा गया है, यशवंत, सिरपुर, साख्य और भोज देखने को मिलता है। चलिए थैंक यू शाम ठाकुर जी।
चलिए बताइए साथियों, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? भोज है, ताक है, तीरपुर है, यशवंत है, तवा है साथियों। क्या तवा पे भोजन बनता है? तो तवा और भोज आपको याद हो जाएगा साथियों। बिल्कुल यशवंत का सिर बिल्कुल सनक गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा 5। तवा और भोज बिल्कुल भूलेंगे नहीं साथियों। क्या तवा और भोज आपको एक साथ याद करना साथियों। क्या तवा और भोज साथियों, बिना तवा के भोजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रोटियां बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यशवंत सागर और सिरपुर साग याद करना है साथियों। क्या दो आपको सागर देखने को मिलते हैं, एक साथियों सिरपुर देखने को मिलता है। तवा याद करिएगा, भोज याद करिएगा, यशवंत साथियों याद करिएगा साथियों। हाँ बिल्कुल, प्रकाश कुमार राम राम, बिल्कुल साथियों। रिवीजन की नो नीड साथियों, इस क्लास का मतलब ये नो रिवीजन वल्ली, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल सिलेक्शन साथियों। क्या बिल्कुल क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिरपुर साथियों, बिल्कुल सिरपुर साग यशवंत साथियों, बिल्कुल पांचों लिख लिया बेटा। चलिए आगे चले, बिल्कुल। हाँ कल ही तो मैंने पढ़ाया था। कब तक चलती जी हमारी हमारी बात हमी को टीप दी आप लोगों ने। चला आइए, पाला साथियों कहाँ का है? साथियों पाला बता दिया साथियों, तो आपको बताना है साथियों क्या बिल्कुल अंक समुद्र कहाँ का है साथियों। क्या अंक समुद्र कहाँ का है? सब बताते जाइएगा साथियों। क्या अंक समुद्र साथियों कहाँ का है? पाला हो गया, अंक समुद्र हो गया। भिंडवास साथियों कहाँ का है? भिंडवास आप लोग बताइएगा साथियों। भिंडवास अगर आपने बता दिया साथियों, तो फिर साथियों आपको बताना है खिजड़िया साथियों कहाँ का है? खिजड़िया साथियों कहाँ का है आपको बताना है साथियों। क्या खिजड़िया आप लोग को बताना है साथियों। बिल्कुल, जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक कैसे बढ़ेगा साथियों। और मैं तो कहता हूं जिनके जीवन में युद्ध नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा, या तो रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा साथियों। बिल्कुल क्या बात है, अरे क्या बात है। ऐसा कोई लड़का नहीं जिनका उत्तर सटीक नहीं आया। बिल्कुल अपने अपने कपारे पर हाथ रख के क्रिया खा लो कि किसी ने चीटिंग नहीं किया है सर। बिल्कुल अपने हाथ पर, बिल्कुल अपने सर पर हाथ रख कर क्रिया खा लो किसी ने चीटिंग नहीं किया है, तो मैं जानूं साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों पाला की, तो ये साथियों हमें मिजोरम में देखने को मिलता है। अंग समुद्र की बात करते हैं तो कर्नाटक देखने को मिलता है। भिंडवास की बात करते हैं साथियों, तो भिंडवास हमें कहां? हरियाणा में देखने को मिलता है। और खिजड़िया की बात करते हैं साथियों, तो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो कहां? गुजरात में देखने को मिलता है। कौन कौन क्रिया नहीं खाया साथियों बताइए? क्रिया मतलब कसम, है ना?